हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं, क्या कारण है। आपको जब भी कोई एफिडेविट बनवाना हो, कोई कानूनी सलाह लेनी हो या फिर किसी केस को लड़ने के लिए जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपको काले कोट में हमेशा मिलते हैं। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि और भी कलर्स हैं, लाल है, हरा है, ब्लू है, पर काला कोट ही क्यों। ऐसा माना जाता है कि वकालत की शुरुआत 1327 में एडवर्ड तृतीय ने की थी। हालांकि इस समय भी न्यायाधीश के लिए विशेष वेशभूषाएं तैयार की गई थी, लेकिन शुरुआत में एडवोकेट की वेशभूषा काले रंग की नहीं थी। यह मैं आपको बता दूं। वकील जो काला कोट पहनते हैं वो कोई फैशन नहीं होता है, बल्कि 1327 में ही वकालत की शुरुआत एडवर्ड तृतीय द्वारा हुई थी और उसी समय वकीलों का पहनावा भी तय किया गया था। लेकिन वो काला कोट नहीं था, बल्कि सुनहरे लाल रंग के कपड़े और उस पर भूरे रंग का गाउन हुआ करता था। उस वक्त वकील की वेशभूषा का बदलाव साल 1600 के बाद आया, जब 1637 में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें न्यायाधीश और वकीलों को जनता से अलग दिखने के लिए काले रंग का वेशभूषा पहनना था। उस समय जज अपने सिर पर एक लंबे बालों वाला विग रखा करते थे और वकीलों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें स्टूडेंट, प्लीडर, बेंचर और बैरिस्टर होते थे। इसके अलावा जब साल 1694 मतलब 1694 में क्वीन मैरी की बीमारी के चलते मृत्यु हुई थी, तब उनके पति ने, राजा विलियम्स ने, सभी न्यायाधीशों और वकीलों को सार्वजनिक शोक मनाने के लिए काले रंग का गाउन पहनने का आदेश दिया था। इसके बाद काले रंग का कोट पहनने की प्रथा चली आ रही है और वो अब तक जारी है। हालांकि साल 1600 में फिर सोचा गया कि बार काउंसिल को जनता के हिसाब से अपनी यूनिफॉर्म डिसाइड करना चाहिए और उसके बाद वेशभूषा के रूप में उनके लिए लंबे काले कोट तय किए गए थे। ये भी एक फैक्ट है। तो ऐसा माना जाता था कि लंबा काला गाउन उनके पेशे की पहचान है और जो वकीलों को बाकी लोगों से अलग करता है। तो जब क्वीन मैरी का निधन हुआ था, जो आदेश जारी किया गया उस आदेश को कभी रद्द नहीं किया गया और आज तक वकील ये लंबा काला गाउन पहनते आ रहे हैं। साल 1961 में वकीलों के काले कोट को लेकर एक अधिनियम जारी किया गया, जिसके अनुसार अदालत में वकीलों को सफेद शर्ट पर सफेद बैंड टाई और काला कोट पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया। और यह नियम 1961 में भारत में लागू किया गया था। काले कोट की ड्रेस को वकीलों में अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है और यह ड्रेस वकीलों को अलग पहचान दिलाती है। भारत में तो साल 1961 को यह नियम बनाया गया था, लेकिन विदेश की बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स की मृत्यु हुई थी, तब उनकी शोक सभा में सभी वकील काले कोट पहनकर गए थे और इसके बाद विदेशों में भी एडवोकेट को ब्लैक कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। काले रंग का संबंध आज्ञा पालन, पेशी और अधीन से भी होता है और इसके साथ ब्लैक कलर को ताकत और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। इंग्लैंड में काला रंग प्रोफेशन के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है, तो इसलिए कई विशेष सभा में बड़े अधिकारी काले रंग का ड्रेस पहनकर मौजूद होते हैं। तो यह प्राधिकरण और शक्ति का प्रतीक है। वहीं सफेद बैंड टाई को निर्दोषी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है। तो मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे कि अब वकील काला कोट क्यों पहनते हैं, क्योंकि इसका इतिहास काफी पुराना है और ये सदियों से चला आ रहा है। तो धन्यवाद।
आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।